नमस्कार छात्रों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के षष्ठः पाठः अर्थात छठे पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्रीडाम वयम श्लोकांत्याक्षरीम। इसका अर्थ है हम सब श्लोक अंत्याक्षरी खेलते हैं। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ में दिए गए शब्दार्थ पढ़ेंगे, जिन्हें पढ़ने से इस पाठ का अनुवाद करने में अत्यंत आसानी रहेगी। यहाँ पर है वयम शब्दार्थान जानीमः। हम शब्दों के अर्थ को जानते हैं। यहाँ पर कुछ संस्कृत शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर इनके संस्कृत में ही अर्थ है। यहाँ पर हिंदी अर्थ, यहाँ पर इंग्लिश में अर्थ दिए गए हैं और यहाँ पर है मातृभाषा अर्थम लिखन्तु। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी से अलग है तो यहाँ पर आप अपनी मातृभाषा में इन शब्दों के अर्थ को लिख सकते हैं। पहला शब्द है ननु। इसका अर्थ है खलु अर्थात है न। इसके बाद है रूप यौवन संपन्नः सौंदर्येन यौवनेन च युक्तः, जिसका अर्थ है सौंदर्य और यौवन से संपन्न। विशाल कुल संभवः महती परिवारे जातः अर्थात विशिष्ट परिवार में जन्मे हुए। निर्गंधः गंधहीनः, इसका अर्थ है गंधहीन अर्थात जिसमें कोई गंध ना हो। किंशुकः पलाश वृक्षः, इसका अर्थ है ढाक अथवा टेसू का पेड़। इसके बाद शब्द है धीमताम। इसका अर्थ है बुद्धिमताम अर्थात बुद्धिमान लोगों का। व्यसनेन भोग विलासेन अर्थात भोग विलास के द्वारा। मदाय गर्वाय अर्थात अभिमान के लिए। इसके बाद है परिपीडनाय कष्ट दानाय अर्थात कष्ट देने के लिए। खलह दुष्टः, इसका अर्थ है दुर्जन। शीलम वृतम, इसका अर्थ है चरित्र। मर्त्यलोके अर्थात पृथ्वीयाम, जिसका अर्थ है संसार में। भूहि भूमौ, इसका अर्थ है धरती पर। भारभूतः भारकरः अर्थात भार। कठिन व्रतम, इसका अर्थ है दीक्षा अथवा संकल्प पूर्वकम कर्म, कठोर नियम का पालन। वृत्ति उद्योगः अर्थात आजीविका। लक्ष्मी संपत् अर्थात संपत्ति। यशस्विनी कीर्ति युक्ता अर्थात कीर्ति से युक्त। तत्व ज्ञानम वास्तविकम ज्ञानम अर्थात यथार्थ ज्ञान। इसके बाद शब्द है प्रच्छन्न गुप्तम। इसका अर्थ है आवृतम रक्षितम च अर्थात ढका हुआ और सुरक्षित। भोगकरी भोग्य वस्तु नाम प्रदात्री अर्थात सुख सुविधाओं को देने वाली अथवा भोग्य वस्तुओं को देने वाली। यशः सुखकरी या कीर्तिम सुखम च ददाति, इसका अर्थ है ख्याति तथा सुख देने वाली। विदेश गमने अन्य देशेषु भ्रमण समय अर्थात विदेश जाने पर। परा श्रेष्ठा श्रेष्ठ। विद्या विहीनः ज्ञान रहितः अर्थात विद्या रहित। पंथः का अर्थ है मार्गः अर्थात पथ। कंथा पुरातन वस्त्रैः निर्मितम आस्तरणम अर्थात जीर्ण शीर्ण वस्त्रों से बनी मोटी चादर। वित्तम धनम, इसका अर्थ है धन। सौख्यम सुखम अर्थात आनंद। ध्रुवम स्थिरम अर्थात निश्चित। समाचरेत कर्ण्यम अर्थात करना चाहिए। अनिवार्यम अत्यंतम आवश्यकम अर्थात अत्यंत आवश्यक। ताराणाम का अर्थ है नक्षत्राणाम अर्थात नक्षत्रों का। भूषणम अलंकारः अर्थात आभूषण। सुमम कुसुमम अर्थात पुष्प। चोरहार्यम चोरेन हरण योग्यम अर्थात चोर के द्वारा हरण योग्य। इसके बाद है राजहार्यम शासकेन हरण योग्यम अर्थात राजा के द्वारा हरण करने योग्य। वितरणेन अर्थात सर्वेभ्यः प्रदानेन बांटने से। भ्रातृभाज्यम भ्रातृ भगिनीषु विभाजन योग्यम अर्थात भाई बहनों में बांटने योग्य। भारकारी भारभूतम अर्थात भार स्वरूप। व्यय कृते यदि व्ययः क्रियते, इसका अर्थ है खर्च करने पर। विद्याधनम विद्या नामकम धनम अर्थात विद्या रूपी धन। सर्वधन प्रधानम सर्वेषु धनेषु मुख्यम, इसका अर्थ है सभी प्रकार के धनों में प्रमुख। आइए अब इस पाठ के अनुवाद को पढ़ते हैं। इस पाठ में देखिए, इस चित्र में कुछ लड़कियां आपस में बातचीत कर रही हैं। पहली लड़की कहती है, सखी दीपिके वयम अधुना क्रीडितुम अभिलषामः। सखी दीपिके है, सखी दीपिका। वयम हम सब अधुना अब क्रीडितुम अभिलषामः खेलना चाहते हैं।
तो पहली लड़की कहती है, सखी दीपिका, हम सब अब खेलना चाहते हैं। इसके बाद, अरे भारती, बहि वृष्टिः अस्ति, कथं क्रीडामः। यहाँ पर यह लड़की कहती है, अरे भारती, बहि बाहर, वृष्टि का अर्थ है बारिश, अस्ति है, कथं क्रीडामः कैसे खेलें। अरे भारती, बाहर बारिश है, कैसे खेलें। वृष्टिः अस्तु नाम, तो यहाँ पर यह कहती है वृष्टि ही अर्थात बारिश, बारिश अस्तु नाम तो क्या हुआ, बारिश है तो क्या हुआ। इच्छा अस्ति चेत क्रीडामः, इच्छा अस्ति इच्छा है, चेत क्रीडामः तो खेल सकते हैं। इच्छा अस्ति चेत क्रीडामः, इच्छा है तो खेल सकते हैं। बहिर्गमनस्य आवश्यकता एव नास्ति, बहिर्गमनस्य बाहर जाने की, आवश्यकता एव आवश्यकता ही, नास्ति नहीं है, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। एषा नूतना क्रीड़ा अस्ति भो, अंत्याक्षरी क्रीड़ा इति। एषा यह, नूतना क्रीड़ा अस्ति, नूतना अर्थात नई, यह नई क्रीड़ा है, अंत्याक्षरी क्रीड़ा, अंत्याक्षरी क्रीड़ा। एषा नूतना क्रीड़ा अस्ति भो, अंत्याक्षरी क्रीड़ा इति। अरे यह नया खेल है, अंत्याक्षरी क्रीड़ा। किम अंत्याक्षरी क्रीड़ा, अब एक अन्य लड़की कहती है, क्या अंत्याक्षरी क्रीड़ा, क्या अंत्याक्षरी का खेल। अहमपि क्रीडामः, मैं भी खेलती हूँ। अवश्यम आगच्छन्तु वयं सर्वे क्रीडामः, अवश्यम अवश्य, आगच्छन्तु चलो, वयं सर्वे हम सभी, क्रीडामः खेलते हैं। अवश्यम आगच्छन्तु वयं सर्वे क्रीडामः, अवश्य चलो, हम सब खेलते हैं। सखी तर्हि क्रीडायाः नियमान् सूचयतु, अब ये लड़की कहती है, सखी, हे सखी, तर्हि तो, क्रीडायाः खेल के, नियमान नियमों को, सूचयतु बताओ, तो खेल के नियमों को बताओ। वयम गणद्वयम रचामः, अब यहाँ पर यह लड़की खेल के नियमों के बारे में बताती है। वयम हम सब, गणद्वयम दो गण, गण अर्थात समूह, दो समूह, रचामः बनाते हैं, हम दो समूह बनाते हैं। प्रथम गणस्य नाम ज्ञानमाला, एवं च द्वितीय गणस्य नाम रत्नमाला। प्रथम गणस्य पहले समूह का नाम ज्ञानमाला, एवं च और इसी प्रकार द्वितीय गणस्य नाम दूसरे समूह का नाम रत्नमाला है। प्रथम गणस्य नाम ज्ञानमाला, एवं च द्वितीय गणस्य नाम रत्नमाला, पहले समूह का नाम ज्ञानमाला और दूसरे समूह का नाम रत्नमाला है। आदौ प्रथम गणस्य सदस्यः एकं पद्यं गायति, आदौ अर्थात सर्वप्रथम सबसे पहले, प्रथम गणस्य पहले समूह के सदस्य एकम पद्यम गायति एक पद्य गाता है। आदौ प्रथम गणस्य सदस्यः एकम पद्यम गायति, सबसे पहले पहले समूह का एक सदस्य एक पद गाता है। तस्य पदस्य अन्तिमेन व्यंजन वर्णेन द्वितीय गणस्य सदस्यः सदस्या वा अन्यं श्लोकं गायति। तस्य पदस्य उस पद के अंतिमेन व्यंजन वर्णेन अंतिम व्यंजन वर्ण से द्वितीय गणस्य दूसरे समूह का सदस्यः सदस्या वा सदस्य अथवा सदस्या अन्यं श्लोकं गायति, दूसरा श्लोक गाता है। एवं क्रमशः क्रीड़ा प्रचलति, एवं इस प्रकार क्रमशः लगातार क्रीड़ा प्रचलति, खेल आगे चलता है। एवं क्रमशः क्रीड़ा प्रचलति, इस प्रकार खेल आगे चलता है। अहो महान आनंदः भविष्यति, अब एक लड़की कहती है, अरे महान आनंदः भविष्यति, बड़ा आनंद आएगा। तर्हि क्रीडामः, तो खेलते हैं। अहो महान आनंदः भविष्यति, तर्हि क्रीडामः, अरे बड़ा आनंद आएगा तो खेलते हैं। आदौ ज्ञानमालागणः र इति अक्षरात् पद्यं गायति, ततः रत्नमालागणः वदति। आदौ सबसे पहले ज्ञानमालागणः, ज्ञानमाला समूह, र इति अक्षरात् र अक्षर से पद्यम गायति पद्य गाता है। ततः उसके बाद रत्नमालागणः वदति, रत्नमालागण बोलता है। आदौ ज्ञानमालागणः र इति अक्षरात् पद्यम गायति, ततः रत्नमालागणः वदति, सबसे पहले ज्ञानमालागण र अक्षर से पद्य गाता है, उसके बाद रत्नमाला समूह बोलता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ज्ञानमाला गणः और यहाँ पर लिखा है रत्नमाला गणः। यहाँ पर ज्ञानमाला गण
अर्थात ज्ञानमाला समूह के द्वारा गाए गए श्लोकों को लिखा गया है और यहाँ पर रत्नमाला गण के द्वारा गाए गए श्लोकों को लिखा गया है। यहाँ पर देखिए ज्ञानमाला गण का जो पहला श्लोक है वो र व्यंजन से शुरू हो रहा है और इसका अंतिम व्यंजन वर्ण है क। तो इसके बाद जो रत्नमाला गण है वह क व्यंजन से शुरू होने वाले श्लोक को गाता है और इसका अंतिम व्यंजन वर्ण है व। इसी तरह से इसके बाद ज्ञानमाला गण व से शुरू करता है श्लोक को। तो इसी तरह से अंत्याक्षरी ये आगे चलती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो श्लोक हैं इन श्लोकों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ज्ञानमाला गण श्लोक गाता है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवः विद्याहीनः न शोभन्ते निर्गंधा एव केशुकः। यहाँ पर पदच्छेद पढ़ते हैं, रूप यौवन संपन्नः विशाल कुल संभवः विद्याहीनः न शोभन्ते निर्गंधा एव केशुकः। इसका अन्वय है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवः परंतु विद्याहीनः जनः निर्गंधः किंशुकः इव न शोभन्ते। इसका भावार्थ जानते हैं। भावार्थ है, ये शाम सुंदरम रूपम अस्ति, ये शाम जिनका सुंदरम रूपम अस्ति सुंदर रूप है, यौवनम अस्ति यौवन है, उत्तमे कुले जन्म अपि प्राप्तम, उत्तमे कुले उत्तम कुल में अर्थात अच्छे कुल में, जन्म अपि जन्म भी, प्राप्तम प्राप्त हुआ, किंतु किंतु का अर्थ है लेकिन, ते यदि विद्यायाः अर्जनम न कुर्वन्ति, ते यदि उन्होंने अगर विद्यायाः विद्या का अर्जनम न कुर्वन्ति अर्जन नहीं किया, तरहि तेषां शोभा न भवति, तरहि तो तेषां शोभा उनकी शोभा न भवति नहीं होती है। इसका अर्थ है, जिनका सुंदर रूप है, जवानी है, उत्तम कुल में जन्म भी प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने विद्या को अर्जित नहीं किया अर्थात विद्या का अध्ययन नहीं किया, तो उनकी शोभा नहीं होती है। यथा पुष्पितः पलाश वृक्षः दर्शने अतीव सुंदरः सन्ति, यथा जैसे पुष्पितः पलाश वृक्षः, पुष्पित पलाश के वृक्ष अर्थात जब पलाश के वृक्षों पर फूल लगे हुए हैं, दर्शने अतीव सुंदरः सन्ति, दर्शने देखने में, अतीव सुंदरः बहुत सुंदर, सन्ति हैं, जैसे फूलों से लदे हुए पलाश के वृक्ष देखने में बहुत सुंदर हैं, किंतु तेषु सुगंधः न भवति, किंतु लेकिन तेषु उनमें सुगंधः न भवति सुगंध नहीं होती है, लेकिन उनमें सुगंध नहीं होती है। जनः तेषाम उपयोगम न कुर्वन्ति, जनः लोग, तेषाम उपयोगम उनका उपयोग न कुर्वन्ति नहीं करते हैं, लोग उनका उपयोग नहीं करते हैं। अतः रूपस्य यौवनस्य उच्च कुलस्य च अपेक्षया विद्या एव श्रेष्ठा, अतः इसलिए रूपस्य रूप, यौवनस्य यौवन, उच्च कुलस्य च और उच्च कुल की अपेक्षा विद्या एव श्रेष्ठा विद्या ही श्रेष्ठ है। इसलिए रूप, यौवन और उच्च कुल की अपेक्षा विद्या ही श्रेष्ठ है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि विद्या का अर्जन करना, विद्या को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। विद्या के द्वारा ही किसी मनुष्य की शोभा होती है, बिना विद्या के कहीं भी उसका आदर सम्मान नहीं होता। जिस प्रकार से पलाश के वृक्ष देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन क्योंकि वह गंधहीन होते हैं, उनमें कोई सुगंध नहीं होती, तो इस कारण से लोग उनका किसी भी तरह से उपयोग नहीं करते। इसके बाद अगला श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। इसका पदच्छेद है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालः गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अन्वय है, धीमताम कालः काव्य शास्त्र विनोदेन मूर्खाणाम च कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। बुद्धिमन्तः जनः काव्यानां शास्त्राणां च अनुशीलनेन, बुद्धिमन्तः जना बुद्धिमान लोग, काव्यानां काव्यों के, शास्त्राणां च और शास्त्रों के, अनुशील का अर्थ होता है नियमित अभ्यास, अनुशीलनेन नियमित अभ्यास से, समयस्य सदुपयोगम कुर्वन्ति समय का सदुपयोग करते हैं। बुद्धिमान लोग काव्यों और शास्त्रों के नियमित अभ्यास से समय का सदुपयोग करते हैं, परंतु मूर्ख जनः लेकिन मूर्ख लोग शयनम कृत्वा सोकर, परस्परम कलहम कृत्वा आपस में कलह अर्थात लड़ाई करके,
अथवा दुर्व्यसनेन अथवा दुर्व्यसनों के द्वारा अर्थात बुरी आदतों के द्वारा अमूल्य समय से दुरुपयोगम कुर्वन्ति, अमूल्य समय का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन मूर्ख लोग सोकर, आपस में लड़ाई करके अथवा बुरी आदतों से अमूल्य समय का दुरुपयोग करते हैं। अतः वयम नित्यम विद्याभ्यासेन अतः इसलिए वयम हम सबको नित्यम प्रतिदिन विद्याभ्यासेन विद्या के अभ्यास द्वारा पठनेन लेखनेन वा पढ़ने अथवा लिखने के द्वारा सम्यस्य सदुपयोगम कुर्मः समय का सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए हम सबको प्रतिदिन विद्या अभ्यास के द्वारा पढ़ने अथवा लिखने के द्वारा समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो इस श्लोक में बताया गया है कि बुद्धिमान लोग अपने समय का सदुपयोग काव्य और शास्त्रों के नियमित अध्ययन के द्वारा प्रयोग करते हैं अपने समय का, और जो मूर्ख लोग हैं वो अपने समय का दुरुपयोग करते हैं सोकर, लड़ाई करके अथवा अन्य बुरी आदतों में। तो हमें अपने समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय अमूल्य है और समय लौटकर वापस नहीं आता, इसलिए समय का कभी भी दुरुपयोग ना करें। इसके बाद श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यहाँ पर पदच्छेद है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अन्वय है, खलस्य विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय च भवति परम साधो एतद् विपरीतम विद्या ज्ञानाय धनम दानाय शक्ति रक्षणाय च भवति। भावार्थ जानते हैं। भावार्थ है, दुष्टः जनः विद्यायाः उपयोगम कलहार्थम करोति। दुष्टः जनः दुष्ट मनुष्य विद्यायाः उपयोगम विद्या का उपयोग कलह अर्थम करोति कलह के लिए अर्थात लड़ने के लिए करता है। दुष्ट व्यक्ति विद्या का उपयोग लड़ने के लिए करता है। धनस्य उपयोगम अहंकारार्थम करोति। धनस्य उपयोगम धन का उपयोग अहंकारार्थम करोति अहंकार के लिए करता है, अर्थात धन आने पर दुष्ट व्यक्ति में अहंकार आ जाता है। सामर्थ्यस्य उपयोगम अन्येषां पीडनार्थम च करोति। सामर्थ्य से सामर्थ्य का उपयोग अर्थात अपने बल का उपयोग अन्येषां पीडनार्थम दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए करोति करता है। अपने सामर्थ्य का उपयोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए करता है। किंतु सज्जनस्य स्वभावः एतस्य विपरीतः भवति। किंतु लेकिन सज्जनस्य सज्जन व्यक्ति का स्वभाव एतस्य विपरीतः भवति, इसके विपरीत इसके उल्टा होता है। सह विद्यायाः उपयोगम अन्येषां ज्ञानवर्धनार्थम करोति। सह वह विद्यायाः उपयोगम विद्या का उपयोग अन्येषां दूसरों के ज्ञानवर्धनार्थम करोति ज्ञान को बढ़ाने के लिए करता है। वह विद्या का उपयोग दूसरों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए करता है। धनस्य उपयोगम दानार्थम करोति। धनस्य उपयोगम अपने धन का उपयोग दानार्थम करोति दान करने के लिए करता है। धन का उपयोग दान के लिए करता है। सामर्थ्यस्य उपयोगम दुर्बलानाम रक्षणार्थम च करोति। और सामर्थ्य का उपयोग दुर्बलानाम अर्थात दुर्बलों की कमजोर व्यक्तियों की रक्षणार्थम करोति रक्षा के लिए करता है। और सामर्थ्य का उपयोग दूसरे कमजोर व्यक्तियों की रक्षा के लिए करता है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि जो दुर्जन व्यक्ति है वह अपनी विद्या का उपयोग विवाद करने के लिए अर्थात लड़ाई झगड़ा करने के लिए करता है, धन का उपयोग घमंड करने के लिए करता है और अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए करता है। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति है, जो अच्छा व्यक्ति है, वह अपनी विद्या का प्रयोग दूसरों का ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपने धन का प्रयोग दान देने के लिए और अपने सामर्थ्य अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों की रक्षा के लिए करता है। इसके बाद है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। पदच्छेद है, ये शाम न विद्या न तपः न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणः न धर्मः ते मृत्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। अन्वय है, ये शाम जनानाम विद्या न
तपः न दानं न ज्ञानं न शीलं न गुणः न धर्मः अपि न अस्ति ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मृगः मनुष्यरूपेण चरन्ति। इसका भावार्थ है, ये जनाः विद्यां न अर्जयन्ति, कठिन व्रतं न आचरन्ति, दानं न कुर्वन्ति, ज्ञानं न अर्जयन्ति, उत्तम चरित्रवन्तः न भवन्ति, गुणवन्तः न सन्ति, धर्माचरणं न कुर्वन्ति, ते अस्यां भूमौ भारभूताः सन्तः पशवः इव इतस्ततः भ्रमन्ति। ये जनाः विद्यां न अर्जन्ति, जो लोग विद्या को अर्जित नहीं करते हैं। कठिन व्रतम न आचरन्ति, कठिन व्रत का आचरण नहीं करते, अर्थात तप इत्यादि नहीं करते। दानम न कुर्वन्ति, दान नहीं करते। ज्ञानम न अर्जयन्ति, ज्ञान को अर्जित नहीं करते। उत्तम चरित्रवन्तः न भवन्ति, उत्तम चरित्र वाले नहीं होते हैं। गुणवन्तः न सन्ति, गुणवान नहीं है। धर्माचरणम न कुर्वन्ति, धर्म के अनुसार आचरण नहीं करते हैं। ते अस्याम भूमौ भारभूताः सन्तः, वे इस धरती पर भारभूताः भार के समान हैं। पशवः एव पशुओं के समान इतस्ततः भ्रमंती इधर उधर घूमते हैं। तो इस श्लोक के द्वारा बताया गया है कि विद्या, तप, दान, ज्ञान, अच्छा स्वभाव, गुण और धर्म इत्यादि मनुष्य में अवश्य होने चाहिए। इनके बिना मनुष्य केवल एक पशु के समान ही है। इसके बाद अगला श्लोक है, तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च लक्ष्मीर्वाणी यशस्विनी तत्वज्ञानम परा शांतिर्यदा विद्या भवेतत्व। पदछेद है, तदा वृत्ति च कीर्ति च लक्ष्मी वाणी यशस्विनी तत्वज्ञानम परा शांति तदा विद्या भवेत तव। अन्वय है, यदा विद्या भवेत तदा तव वृत्ति कीर्ति लक्ष्मी यशस्विनी वाणी तत्वज्ञानम परा शांति च भवेत। भावार्थ है, यदि त्वम विद्याम अर्जसी, यदि त्वम अगर तुम विद्याम विद्या को अर्जसी अर्जित करते हो, तर्हि तो त्वम उद्योगम यशः धनम कीर्ति प्रदाम वाणी वास्तुकम ज्ञानम उत्तमाम शांतिम च प्राप्नोषि। तर्हि त्वम तो तुम उद्योगम उद्योग को, यशः यश को, धनम धन को, कीर्ति प्रदाम वाणी कीर्ति प्रदान करने वाली वाणी को, वास्तविकम ज्ञानम वास्तविक ज्ञान को, उत्तमाम शांतिम च और उत्तम शांति को प्राप्नोषि प्राप्त करोगे। अतः निरंतरम विद्यार्जनम करणीयम, अतः इसलिए निरंतरम हमेशा विद्यार्जनम विद्या का अर्जन करणीयम करना चाहिए। यदि तुम विद्या को अर्जित करते हो तो तुम उद्योग, यश, धन, कीर्ति प्रदान करने वाली वाणी, वास्तविक ज्ञान और उत्तम शांति को प्राप्त करते हो। इसलिए निरंतर विद्या को अर्जित करना चाहिए। तो इस श्लोक में यह बताया गया है कि हमें सदा विद्या को प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। इसके बाद है, विद्या नाम नरस्य रूपम धिकम प्रछन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुनाम गुरुः विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशुः। पदछेद है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रछन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुनाम गुरुः विद्या बंधुजनः विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशुः। अन्वय है, विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रछन्न गुप्तम धनम च अस्ति विद्या भोगकरी यशः सुखकरी च अस्ति विद्या गुरूणाम गुरुः अस्ति विद्या विदेश गमने बंधुजनः भवति विद्या परा देवता अस्ति विद्या राजसु पूज्यते धनम न ही पूज्यते विद्या विहीनः जनः पशुः भवति। भावार्थ जानते हैं, विद्या मनुष्यस्य श्रेष्ठम सौंदर्यम अस्ति। विद्या मनुष्यस्य मनुष्य का श्रेष्ठम सौंदर्यम अस्ति, श्रेष्ठ सौंदर्य है, अर्थात विद्या मनुष्य की श्रेष्ठ सुंदरता है। अदृश्यम गुप्तम च धनम अस्ति। अदृश्यम अदृश्य अर्थात दिखाई न देने वाला, गुप्तम च और गुप्त, धनम अस्ति धन है, दिखाई न देने वाला और गुप्त धन है। विद्या आनंदम जनयति, विद्या आनंद उत्पन्न करती है। कीर्तिम वर्धवती,
कीर्ति को, आपकी यश को बढ़ाती है। सुखम च प्रददाति, और फिर सुख को प्रदान करती है। विद्या गुरुणाम गुरु अस्ति, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश यात्रायाम विद्या बंधु भवति, विदेश यात्रायाम, विदेश की यात्रा करने पर विद्या बंधु भवति, विद्या मित्र होती है। विद्या प्रधाना देवता अस्ति, विद्या सबसे मुख्य अर्थात सबसे बड़ा देवता है। राजसभासु विदुषाम एव सम्मानः भवति, न तो धनिकस्य। राजसभासु, राजसभाओं में अर्थात राजा की सभाओं में, विदुषाम एव, विद्वानों का ही सम्मानः भवति, सम्मान होता है। राजसभाओं में विद्वानों का ही सम्मान होता है, न तो धनिकस्य, न कि धनवान लोगों का। अतः यह विद्याहीनः भवति सह पशु समानः भवति। अतः इसलिए यह जो विद्याहीना भवति, विद्या से हीन है अर्थात जिनके पास विद्या नहीं है, सह पशु समानः भवति, वह पशु के समान होता है। तो इस श्लोक में विद्या के गुणों को बताया गया है कि विद्या किसी भी व्यक्ति का सबसे सुंदर रूप है। विद्या ही उसका सबसे बड़ा, सब छिपा हुआ धन है। विद्या भोग पदार्थों को देने वाली, यश को प्रदान करने वाली है, और विद्या गुरुओं की भी गुरु है। जब हम कहीं विदेश यात्रा करते हैं तो उस समय विद्या हमारे मित्र के समान है। विद्या ही हमारे लिए सबसे बड़ा देवता है, और राजा भी विद्वान की ही पूजा करते हैं, ना कि धनवान लोगों की। तो जो मनुष्य विद्या से रहित है वह एक पशु के समान है, इसलिए हमेशा विद्या को प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। इसके बाद अगला श्लोक है, शनै पंथः शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचदानी शनै शनै। पदच्छेद है, शनै पंथः शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम शनै विद्या शनै वित्तम पंच इतानी शनै शनै। अन्वय है, पंथः शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम शनै विद्या शनै वित्तम शनै च एतानि पंच कार्याणि शनै शनै करणीयानि। भावार्थ को जानते हैं। मनुष्य सर्वदा गमन समय सावधानम चलेत। मनुष्य को सर्वदा हमेशा गमन समय, चलते समय, सावधानम चलेत, सावधान होकर चलना चाहिए। मनुष्य को हमेशा जाते समय सावधान होकर चलना चाहिए। वस्त्रस्य सीवनम जागरूकतया कुर्यात्। वस्त्रस्य सीवनम, कपड़ों को सीना, जागरूकतया कुर्यात्, सावधानी से करना चाहिए। वस्त्रों को सावधानी से सीलना चाहिए। पर्वतस्य ऊपरी आरोहणम क्रमेण कुर्यात्। पर्वतस्य ऊपरी, पर्वत के ऊपर आरोहण क्रमेण कुर्यात्, क्रम से करना चाहिए। विद्याम धनम च निरंतरम प्रयत्नेन अर्जित। विद्याम धनम च, विद्या और धन को निरंतरम, हम लगातार, प्रयत्नेन प्रयास से, अर्जित अर्जित करना चाहिए। विद्या और धन को निरंतर प्रयास से अर्जित करना चाहिए। एतानि पंच कार्याणि शनै अर्थात सोपान क्रमेण एव कुर्यात्। एतानि पंच कर्माणि, इन पांच कार्यों को, शनै अर्थात धीरे, अर्थात सोपान क्रमेण, सोप जैसे हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं धीरे धीरे, एव कुर्यात् करना चाहिए। तो इन पांच कार्यों को धीरे अर्थात सीढ़ी पर चढ़ने के समान ही करना चाहिए। तो इस श्लोक में पांच कार्यों के बारे में बताया गया है कि चलते समय, कपड़ों को सीलते समय, पर्वत पर चढ़ते समय, विद्या को प्राप्त करते समय और धन को प्राप्त करते समय, ये सभी कार्य हमें धीरे धीरे, बड़े सावधानी पूर्वक करने चाहिए। इसके बाद है, न विद्यया विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्य विद्याभ्यासम समाचरेत। पदच्छेद है, न विद्यया विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतः धर्म अर्थ मोक्षेभ्य विद्याभ्यासम समाचरेत। अन्वय है, विद्या विना नराणाम ध्रुवम सौख्यम न जायते अतः धर्म अर्थ मोक्षेभ्य विद्याभ्यासम समाचरेत। भावार्थ है, मानवानां कृते विद्यार्जनम अत्यंतम अनिवार्यम भवति। मानवानां कृते, मनुष्यों के लिए, विद्यार्जनम अत्यंतम अनिवार्यम भवति, विद्या का अर्जन करना अत्यंत आवश्यक होता है। मनुष्यों के लिए विद्या को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि नरः विद्यार्जनम न कुर्वन्ति,
यदि मनुष्य विद्या को अर्जित नहीं करते हैं तर्हि स्थिरम सुखम न प्राप्नुवन्ति, तो वह स्थिरम सुखम स्थायी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। अतः धर्म साधनाय अर्थ लाभाय मोक्षम प्राप्तुम च विद्याभ्यासम कुर्यात्। अतः इसलिए धर्म साधनाय धर्म को प्राप्त करने के लिए, अर्थ लाभाय अर्थ अर्थात धन, धन का लाभ प्राप्त करने के लिए, मोक्षम प्राप्तुम च और मोक्ष को पाने के लिए विद्याभ्यासम कुर्यात् विद्या का अभ्यास करना चाहिए। तो इस श्लोक के द्वारा यह बताया गया है कि मनुष्य को हमेशा विद्या अर्जित करनी चाहिए। विद्या को अर्जित करना अर्थात विद्या को प्राप्त करना मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्या के द्वारा ही मनुष्य धर्म, अर्थ और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद श्लोक है तारानां भूषणं चंद्रः लतानां भूषणं सुमं पृथिव्याः भूषणं राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। पदच्छेद है तारानां भूषणं चंद्रः लतानां भूषणं सुमं पृथिव्याः भूषणं राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। अन्वयः चंद्रः तारानां भूषणम् अस्ति, सुमं लतानां भूषणम् अस्ति, राजा पृथिव्याः भूषणम् अस्ति, परम विद्या सर्वस्य भूषणम् अस्ति। भावार्थ है तारकाः चंद्रेण सह शोभन्ते। तारकाः अर्थात तारे, तारे चंद्रेन सह चंद्रमा के साथ शोभन्ते शोभा पाते हैं। तारे चंद्रमा के साथ शोभा पाते हैं। लताः कुसुमई सह शोभन्ते, जो लताएं हैं अर्थात जो बेल हैं वो कुसुमई सह फूलों के साथ शोभा पाती हैं। राजा पृथिव्याः शोभाम वर्धयति, राजा पृथ्वी की इस धरती की शोभा को वर्धयति बढ़ाता है। राजा पृथ्वी की शोभा को बढ़ाता है। विद्या सर्वेषां मनुष्याणाम शोभा वर्धते, जो विद्या है वो सभी मनुष्यों की शोभा को बढ़ाती है। तो इस श्लोक में भी विद्या के महत्व को बताया गया है कि जो विद्या है, विद्या सभी लोगों का सबसे उत्तम आभूषण है। इसके बाद है न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्ययकृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। यहाँ पर पदच्छेद है न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्ययकृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अन्वय है विद्याधनम चोरहार्यम न अस्ति, राजहार्यम न अस्ति, भ्रातृभाज्यम नास्ति, भारकारी च नास्ति, व्ययकृते विद्याधनम नित्यं वर्धते एव, अतः विद्याधनम सर्वधन प्रधानम अस्ति। भावार्थ है चोरः धनम चोरितुम शक्नोति। चोरः चोर धनम धन को चोरितुम शक्नोति चोरी कर सकता है। चोर धन को चोरी कर सकता है। राजा धनम अपहर्तुम शक्नोति, राजा धन को छीन सकता है। भ्रातृषु धनस्य विभाजनम भवितुम अर्हति, भ्रातृषु भाइयों में धन का विभाजन हो सकता है। धनस्य व्ययेन धनम न्यूनम भवति, धन का व्यय करने पर अर्थात धन का खर्च करने पर धन कम होता है। किंतु विद्या रूपम धनम चोरः चोरितुम न शक्नोति, लेकिन विद्या रूपी धन को चोर चुरा नहीं सकता। राजा तस्य अपहरणम कर्तुम न शक्नोति, राजा उसे छीन नहीं सकता है। विद्या धनस्य विभाजनम न भवति, विद्या रूपी धन का विभाजन नहीं हो सकता। विद्या भारयुक्ता न भवति, विद्या भारी नहीं होती। विद्यायाः वितरणेन विद्याधनम इतोपि वर्धते, विद्या का वितरण करने पर अर्थात विद्या को बांटने पर विद्या रूपी धन बढ़ता है। अतः सर्वधनेषु विद्याधनम एव प्रमुखम धनमस्ति, इसलिए सर्वधनेषु सभी धनों में विद्या रूपी धन ही प्रमुख धन है। तो इस श्लोक में विद्या की विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि विद्या को कोई चोर चुरा नहीं सकता, राजा उस विद्या को छीन नहीं सकता, विद्या का भाइयों में बंटवारा नहीं किया जा सकता और ना ही इसमें कोई भी बोझ होता है। हम इसे जितना खर्च करते हैं यह उतना ही बढ़ता है, इसलिए विद्या रूपी धन ही सभी धनों में प्रधान धन है। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 6 का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।